सर्वशक्तिमान प्रभु को सारी स्तुति और महिमा हो। उनके अति परिशुद्ध नाम की सदा और सब कुछ से ऊपर स्तुति, महिमा और आराधना हो। आमीन। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 20 और 21। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहता है उसको हाँ कष्ट। जो प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश मानता है उसको हाँ कष्ट। जो मीठा को कड़वा और कड़वा को मीठा समझता है उसको हाँ कष्ट। जो अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान मानता है उसको हाँ कष्ट। प्रियजनों, प्रभु पिता के आत्मा ने हमें यहां एक बड़ी चेतावनी दी है। मनुष्य को प्रभु पिता ने जो एक काबिलियत दी है वो है उसकी अपनी बुद्धि, यानी कि जानकारी को इकट्ठा करने की उसकी काबिलियत। प्रभु वचन में लिखा है इस प्रकार, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5। आइए हम प्रभु वचन पढ़ते हैं। अपने उपयोग के लिए मनुष्यों को प्रभु पिता ने उन्हें 5 इंद्रियां दी। छठा उसका मन। 7वां बाहरी इंद्रियों के व्यापारों की व्याख्या के लिए उनके बारे में विचार करने का बोध भी दिया। प्रियजनों, इस तरह उसकी इंद्रियों के द्वारा, मनुष्य के इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जानकारी उसे मिलती है उसे समझकर उस जानकारी को प्राप्त करने की काबिलियत उसे दी है। आरंभ से ही इस जानकारी को मनुष्य में बढ़ते हुए इसे हम देखते हैं। अदन की वाटिका में पाप करने वाले मनुष्य के आत्मा की इंद्रियां बंद हो गई और उसके शरीर की इंद्रियां जाग उठी। आत्मा की आंखें बंद हो गई और उसके शरीर की आंखें खुल गई। प्रियजनों, इस तरह इस संसार के भौतिक, लौकिक और शारीरिक जानकारी इकट्ठा करने की हालत में आज मनुष्य पहुंच गया है। यह अंतिम काल में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे प्रभु पिता ने अपने भेजे हुए नबियों के द्वारा चेतावनी हमें दी है। यह काल का एक संकेत भी होगा, काल का एक चिन्ह भी होगा। आइए हम पढ़ते हैं नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, दानियल, युगांत तक इस रहस्य को ग्रंथ में सुरक्षित रखो और मुहर लगाओ। अनेक लोग अपने जानकारी के लिए यहां वहां भागदौड़ करेंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे। अनेक यहां वहां भागेंगे और जानकारी बढ़ाएंगे। प्रियजनों, तो जानकारी को बढ़ाना अंतिम काल का एक प्रधान संकेत होगा, अंतिम काल का एक प्रधान चिन्ह होगा। प्रियजनों, हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो जान सकते हैं कि जानकारी किस हद तक आज बढ़ चुकी है। हम ऐसे काल में जी रहे हैं जब जानकारी के धमाके, जानकारी के विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब कोई भी जानकारी बस उंगली के कोने में ही है। तो जानकारी इतना ज्यादा मनुष्यों को बाबेल के संसार के गहराई तक पहुंचा चुका है। उससे प्राप्त होने वाली जानकारी प्रतिदिन मनुष्य की सुख सुविधाएं और उसके जीवन की प्रवृत्तियां, जीवन के चर्या, उसके लाइफस्टाइल, उसके भाषा में ज्यादा आसान करती है, जिससे मनुष्य जीवन को सुखदायक और सौभाग्यशाली बनाने के लिए इस जानकारी ने आज मनुष्य की सहायता की है। लेकिन प्रियजनों, इस पूरे प्रपंच के सृष्टिकर्ता सर्वोन्नत प्रभु गॉड, इस प्रपंच के नेतृत्व करने वाले सर्वोन्नत और अति उन्नत प्रभु गॉड ने अपनी जानकारी को हमारे लिए तैयार रखा है। यीशु क्रिस्त यूहान के सुसमाचार में अध्याय 17 वचन 3 में बड़े ही स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं,
एकमात्र सच्चे प्रभु पिता को और उनके द्वारा भेजे हुए यीशु क्रिस्त को जानना ही अनंत जीवन है। और ज्ञान की पुस्तक में भी हम इसे पढ़ते हैं, जो परिशुद्ध है, प्रभु पिता जो परिशुद्ध है, उन्हें जानना ही है जानकारी। तो यथार्थ वास्तव में एक जानकारी है, ये तो व्यक्त है। हम जानते हैं कि इस सांसारिक जीवन से और इस संसार से हमें जानकारी मिलती है। जिस मनुष्य ने इस संसार की जानकारी को प्राप्त किया हो या इस संसार की जानकारी को इकट्ठा किया हो, या जो मानता है कि उसे इस संसार की पंडिताई प्राप्त हो या वो इस संसार का गुरु हो, उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। वो लोग सिर्फ अपनी बुद्धि, अपनी इकट्ठा किए हुए जानकारी की काबिलियत और अपनी जानकारी में ही आश्रय रखेगा। अपनी बुद्धि से या अपनी इकट्ठी की हुई जानकारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, ये धारणा हमेशा मनुष्य को होती है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, यह सोच भी बढ़ती है कि उसकी अपनी इकट्ठी की हुई जानकारी से वह सब कुछ हासिल कर सकता है। प्रियजनों, लेकिन अगर हम पढ़े प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19, हमें यह याद दिलाता है, बहुत लोग घमंडी और गर्वीले हैं, किंतु प्रभु पिता दीनों पर अपने रहस्य प्रकट करते हैं। प्रियजनों, उन्नत और प्रशस्त, फेमस अनेक लोग हैं, लेकिन विनीतों को ही, विनीत हृदय रखने वालों को ही प्रभु पिता अपना रहस्य प्रकट करके देते हैं। प्रियजनों, तो बिना दैविक रहस्य मिले, बिना प्रभु पिता को जाने, बिना प्रभु के राज्य के रहस्यों को जाने, हमें न तो अनंत जीवन और न ही अनंत काल तक बना रहने वाले प्रभु का राज्य मिलेगा। लेकिन इस पृथ्वी पर जो रहस्य मनुष्य अपनाता है या प्राप्त करता है, वो कई बार नहीं, हमेशा ही दैविक रहस्यों को जानने में उसके लिए रुकावट बन जाता है। क्योंकि जब जानकारी बढ़ती है, तब उस पर आश्रय और उस कारण घमंड भी बढ़ने की साध्यता, पॉसिबिलिटी है। प्रियजनों, इसीलिए प्रभु वचन हमें सिखाता है कि विनीतों को ही प्रभु पिता अपने रहस्य प्रकट करके देते हैं। अगर हम पूरे विशुद्ध लेख की अगर हम जांच करें, तो हम जान सकते हैं कि जिन्होंने जानकारी प्राप्त की, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु पिता के रहस्यों को स्वीकार करने में तात्पर्य नहीं दिखाया है। उन्होंने प्रभु पिता के वचनों को स्वीकार करने में तात्पर्य नहीं दिखाया है। वे दैविक रहस्यों को समझे बिना ही चले गए थे। अभी यह सब क्यों कह रहे हैं? प्रियजनों, पिछले 2000 वर्षों से इस संसार में प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में एक सुसमाचार सुनाया गया है। लेकिन 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमें पाप के मोचन की मुक्ति दी थी। मुक्ति की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रभु पिता की प्रजा को उन्हीं यीशु क्रिस्त का इंतजार करना है, ऐसे विशुद्ध लेख हमें सिखाता है। तो यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में, उनके द्वितीय आगमन में ही मुक्ति की पूर्णता है। प्रभु पिता के बच्चों को जो मुक्ति प्रभु पिता देना चाहते हैं, या प्रभु पिता के बच्चों को प्रभु पिता जिस अवस्था में लाना चाहते हैं, उसी अवस्था में प्रभु पिता के बच्चों को लाने की मुक्ति या मुक्ति की पूर्णता ही यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में, उनके द्वितीय आगमन में प्रभु पिता के बच्चों को मिलती है। प्रियजनों, यह अंतिम काल में प्राप्त होती है। लेकिन प्रियजनों, लेकिन यह मुक्ति 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त द्वारा मिली मुक्ति जैसी नहीं है। तब यीशु क्रिस्त पापियों को ढूंढते हुए आए थे, लेकिन उनके दूसरे आगमन में, यीशु क्रिस्त के द्वितीय आगमन में, अंतिम काल में, यानी अब प्रभु के प्रिय पुत्र पापियों को दंड देने के लिए आ रहे हैं। दुष्टों के ऊपर वो प्रभु पिता के प्रतिशोध को लेने के लिए आ रहे हैं।
और उनका आग्रह के साथ इंतजार करने वाले नीतिमानों को विशुद्ध लेख में प्रभु पिता ने जो प्रतिज्ञा दी है, वो मुक्ति प्रदान करने के लिए वो आ रहे हैं। प्रियजनों, इसीलिए यीशु क्रिस्त के पहले आगमन से कई ज्यादा ध्यान से उनके दूसरे आगमन के लिए एक समूह को तैयार करने की, एक समूह को रूप देने की आवश्यकता है, जरूरत है। इस तरह एक मुक्ति के लिए प्रभु पिता के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त से पहले प्रभु की प्रजा को तैयार करने के लिए जिसे भेजा जाता है वो है सद्वार्ता का दूत। क्योंकि इस दूत को आकर हमें एक सद्वार्ता सुनाना है जिसे इस प्रपंच में आज तक जीने वाले अनेक नीतिमान, अनेक नबी और अनेक विशुद्ध लोगों ने सुनने का आग्रह रखा है। एक सद्वार्ता सुनाना है। इस सद्वार्ता का दूत वर्ष 2005 से इस सद्वार्ता को सुना रहा है। प्रियजनों, इस सद्वार्ता के दूत को प्रभु पिता ने जो एक प्रदान दौत्य सौंपा है वो कुलिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25 में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन पूरी तरह से प्रकट करना ही वो दौत्य, वो जिम्मेदारी है जो इस दूत को दिया है। तो आज तक प्रभु वचन में छिपे गए प्रभु के राज्य के रहस्य, दैविक रहस्य को प्रभु वचन पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए हमें सिखाना ही सद्वार्ता के दूत की जिम्मेदारी है। तो वर्ष 2005 से इस प्रवृत्ति को सद्वार्ता के दूत ने इस संसार में इसे किया है। इस तरह प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त ने 2000 वर्ष पहले जो एक प्रवचन कहा था वो इस काल में अब पूरा होता जा रहा है। प्रियजनों, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सत्य की पूर्णता तक पहुंचाएगा। सत्य प्रभु पिता का वचन है। तो अंतिम काल में एक समूह को प्रभु वचन की पूर्णता तक पहुंचाना है या फिर दैविक जानकारी और दैविक ज्ञान को एक समूह को अपनाना है। यह प्रभु पिता का निश्चय है, प्रभु का शपथ है। लेकिन प्रियजनों, वर्ष 2005 से जब से प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए प्रवाचक ने सद्वार्ता प्रीच करना, सद्वार्ता प्रचार करना शुरू किया, तब से यहाँ के मुख्य सभाओं और सभा के नेताओं ने एक बड़ा आरोप उस सद्वार्ता के दूत पर लगाया है, या फिर एक दूषण कह लो। वो यह है, इसने कुछ सीखा नहीं है, इसने हमारी तरह थियोलॉजी नहीं पढ़ी है, बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ा है, यूनिवर्सिटी से इसे डिग्री नहीं मिली है, हम जिस पंडिताई को मूल्य देते हैं इसमें वो है ही नहीं। बिना किसी जानकारी को रखने वाला एक इसे प्रीच कर रहा है, बिना किसी जानकारी को रखने वाले लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसमें विश्वास कर रहे हैं। यह अंधापन है, यह अज्ञानता है। प्रियजनों, यह वो दूषण है जो यहाँ के जानकारी रखने वाले पंडित और शास्त्री निरंतर कहते हैं। तो क्या हमें नहीं जानना कि इन पंडितों के दूषण का स्रोत क्या है? इन पंडितों के दूषण द्वारा शैतान का लक्ष्य क्या है? शैतान ने जिस प्रवृत्ति को अपना लक्ष्य बनाया है वो क्या है? यह पहचानना नहीं है क्या? प्रियजनों, प्रभु पिता का प्रवाचक कौन है? आज कई लोगों की एक गलत सोच है। लेखों में प्रवाचकों के बारे में लिखा है, इसीलिए जो सुसमाचार सुनाता है वे सब प्रवाचक है, या फिर जो सभा में गलतियां सुधारते हैं वे सब प्रवाचक है, या फिर जिन्हें कई वरदान प्राप्त है वे सब प्रवाचक है। ऐसा आज भी मनुष्य सोचता है। प्रियजनों, प्रभु के दिव्य वचन के अनुसार योहान बपतिस्ता तक ही इस भूमि पर प्रवाचक थे। उसके बाद प्रभु पिता ने प्रवाचकों को इस भूमि पर नहीं भेजा है। यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को भेजा था। लेकिन विशुद्ध लेख हमें सिखाता है कि अंतिम काल में पुराने प्रवाचक दोबारा भेजे जाएंगे। कौन है प्रवाचक? प्रवाचक और प्रवचन कहने का वरदान रखने वाला, यह दोनों अलग अलग है। मनुष्य ने इसे पूरे काल में इन्हें एक ही तरह देखा है।
प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए प्रवाचक की आत्मा जिसमें है वो है प्रवाचक, जो प्रवाचक के दौत्य रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, और जिसमें प्रवाचक की आत्मा है वो है प्रवाचक। और परिशुद्ध आत्मा द्वारा दिया जाने वाला एक वरदान है प्रवचन कहने का वरदान। प्रवचन कहने का वरदान अनेकों के पास हो सकता है, लेकिन वे सब प्रवाचक नहीं हैं। प्रियजनों, प्रभु से वचन स्वीकार करके बिना किसी कलंक और मिलावट के प्रभु पिता के लिए प्रभु के अधिकार के साथ हमसे बोलने वाला होता है प्रवाचक। प्रवाचक ग्रंथों को जरा पढ़कर देखो। ऐसा नहीं लिखा है कि मैं यिर्मयाह प्रवाचक प्रभु पिता के लिए कह रहा हूं। प्रवाचक ऐसे बोलते हैं, प्रभु पिता कहते हैं, प्रभु के अधिकार के साथ वह बोलते हैं। प्रियजनों, प्रभु ने अगर किसी को अपनी तरफ से बोलने के लिए चुनकर जिम्मेदारी सौंपकर भेजा है तो वो इसके योग्य है, या फिर प्रभु पिता ने उसे योग्यता दी है। प्रवाचक की गारंटी प्रभु पिता में और प्रभु से होती है, वो मनुष्य से नहीं है। प्रवाचकों को कई अलग अलग समयों में प्रभु पिता द्वारा भेजते हुए हम विशुद्ध लेखों में इसे पढ़ते हैं। लेकिन प्रियजनों, इन प्रवाचकों को मनुष्य ने कैसे देखा था? और इन सारे प्रवाचकों को भेजने के बाद 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त भी इस भूमि पर आए। यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में जो कार्य हुए वो उनके दूसरे आगमन में या अब संभव होने वाले कार्यों के मात्र एक दृष्टांत थे। उनके पहले आगमन में जो कार्य संभव हुए उनसे कई सीख उन लोगों को उन्हें सीखने की जरूरत है जो उनके दूसरे आगमन में जीवित हैं। प्रियजनों, उनका दूसरा आगमन कहने का कारण यह है कि सद्वार्ता के दूत ने हमें सबसे बड़ी खबर जो दी है वो यह है कि 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर प्रभु पिता के राज्य को प्रीच करने वाले और क्रूस पर मरकर स्वर्ग में आरोहित किए गए प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त दोबारा मनुष्य शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। ऐसा प्रभु के प्रवाचक जोसेफ फनार हमें बता चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से जो बोल रहा हूं वो इस विश्वास के पश्चातल, इस विश्वास के नींव पर है। यही प्रभु के प्रिय पुत्र इस समय इस पृथ्वी पर है। इस सत्य के सामने खड़े होकर मैं तुमसे बोल रहा हूं। इसीलिए जो इस समय जीवित है, आप लोग उन्हें 2000 वर्ष पहले संभव हुए कार्य से सीख लेनी है, ऐसा ही मैंने कहा है। इसलिए प्रियजनों, जो कहते हैं कि उनके पास जानकारी है या पंडिताई है, क्या उन्हें इसकी जांच नहीं करनी है कि 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त ने क्या किया था, उन लोगों के साथ क्या हुआ? क्या इसकी जांच नहीं करनी है? क्योंकि वही दुर्घटना आज प्रभु पिता के बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए 2000 वर्ष पहले जानकारी रखते हैं ऐसा अवकाश जताने वाले पुरोहितों, फरीसियों, सदूकियों और शास्त्रियों ने प्रभु के प्रिय पुत्र के पहले आगमन में क्या किया था, उनके साथ क्या दुर्घटना हुई, ये आज हमें जानने की जरूरत है। प्रियजनों, जानकारी है, संसार की जानकारी है, ऐसा अवकाश जताने वाले पुरोहित, फरीसी और शास्त्री यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में भी थे। बचपन से ही प्रभु वचन पढ़ने वाले, बड़ी पंडिताई रखने वाले, अगर आज की भाषा में कहा जाए तो थियोलॉजियंस, जिनका अभिषेक किया गया हो। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया है कि उस समय 2000 वर्ष पहले जो पंडित थे, न तो यीशु क्रिस्त के जन्म के बारे में उन्हें पता चला और न ही प्रभु पिता ने उन्हें यह बताया। इसकी गंभीरता तुम्हें पहचानना है। जो एक प्रजा का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्हें लोग अभिषेक प्राप्त किए हुए मानते थे, जिन्हें पंडिताई थी, जिस प्रभु के प्रिय पुत्र के आगमन का वे लोग इंतजार कर रहे थे, न तो प्रभु पिता ने उन पर उसका आगमन, उनके प्रिय पुत्र का आगमन प्रकट किया और न ही वो खुद उन्हें पहचान सके।
आज भी ऐसा ही है। प्रभु के प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन में इस पृथ्वी पर जीवित कोई भी पंडित, नेता या सुसमाचार का प्रघोषक प्रभु के प्रिय पुत्र के आगमन के बारे में जान नहीं सका है, और उनमें से किसी को भी प्रभु पिता ने यह जानकारी भी नहीं दी है। 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र के पहले आगमन में बड़ी पंडिताई रखने वाले थे पुरोहित और फरीसी अपने पुत्र के आगमन के बारे में प्रजा को बताने के लिए प्रभु पिता ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना, उनमें से किसी को भी नहीं भेजा। क्या तुमने इसके बारे में सोचकर देखा कि वहां के जो महापुरोहित, यानी कि आज के समय में पोप को, किसी पुरोहित को, बाइबल पंडित को क्या प्रभु पिता भेज नहीं सकते थे अपने प्रिय पुत्र के आगमन के बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को उसके लिए तैयार करने के लिए, उनके मार्ग को तैयार करने के लिए? प्रभु पिता ने उनमें से किसी को भी नहीं भेजा। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में अभी भी यही संभव हुआ है। इस पृथ्वी में किसी भी अभिषेक मिले हुए पुरोहित को नहीं भेजा है। इसका कारण पुस्तक में लिखा है। इस तरह भेजने के लिए प्रभु पिता ने किसी को भी योग्य नहीं पाया है। इसीलिए यशायाह प्रवाचक को प्रभु पिता लेकर आए, ऐसा खुद यशायाह प्रवाचक ने पहले से ही लिखा है। प्रियजनों, इसलिए आज की जानकारी है, आज के सारे संसार की सब जानकारी है, ऐसा अवकाश जताने वालों में से किसी को भी प्रभु पिता ने योग्य नहीं समझा है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 और 32। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, नाकेदार यानी चुंगी अधिकारी और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रियजनों, जरूरी नहीं कि इसकी शर्मिंदगी अभी तुम्हें समझ में आए, लेकिन तब के पुरोहितों, अधिकारियों का इस कारण जो अपमान होता है वो कितना ज्यादा है यह सोचकर देखो। क्योंकि तब के पुरोहित और फरीसी खुद को नीतिमान मानते थे, और तब सबसे बड़े पापी और गंदे लोग माने जाते थे नाकेदार यानी चुंगी अधिकारी और वेश्याएं। उनके सामने प्रभु पुत्र कह रहे हैं कि इस तरह अलग किए गए नाकेदार और वेश्या इन अभिषेक प्राप्त किए हुए से पहले प्रभु पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभु झूठ कहेंगे? इसका कारण क्या था? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता नीति के मार्ग से तुम्हारे पास आए, लेकिन तुमने उसमें विश्वास नहीं किया, पर नाकेदारों ने और वेश्याओं ने उसमें विश्वास किया। प्रियजनों, नाकेदार यानी चुंगी अधिकारी और वेश्याएं प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के योग्य कैसे बने? प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए में विश्वास करने के द्वारा। तो जानकारी रखने वालों ने, पंडितों ने क्या किया? प्रभु वचन कह रहा है, तुमने उसे देखा फिर भी उसमें विश्वास करने के लिए अनुताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। तो जो कहते हैं कि जानकारी है, पंडिताई है, वो अंधकार की छाया में यात्रा करते रहेंगे लेकिन अनुताप नहीं करेंगे, या फिर प्रभु पिता ने उन्हें अनुताप यानी पश्चाताप करने का वरदान नहीं दिया है। और क्योंकि वो अनुताप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास का वरदान भी नहीं मिला है। प्रियजनों, विश्वास प्रभु पिता का दान है, वो अनुताप करने वालों को ही मिलता है। उसके लिए छोटा बनना होगा, झुकना होगा, जो कोई पंडित कभी नहीं कर सकता। प्रियजनों, तो 2000 वर्ष पहले तब के पुरोहितों, फरीसियों और पंडितों ने यह अवकाश जताया है कि उन्हें जानकारी प्राप्त है। वे सोचते थे कि उन्हें यीशु क्रिस्त से भी ज्यादा जानकारी प्राप्त थे 2000 साल पहले, लेकिन वो प्रभु पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए में विश्वास नहीं किया है। उनमें से किसी ने भी यूहन्ना बपतिस्ता में विश्वास नहीं किया। जो यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु पिता के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त का मार्ग तैयार करने आया था, उसमें किसी भी पंडित ने, पुरोहित ने, अभिषेक प्राप्त किए हुए ने और किसी जानकारी रखने वाले ने भी विश्वास नहीं किया था। आज भी ऐसा ही है। प्रियजनों, प्रभु के प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन में उनके मार्ग को तैयार करने के लिए प्रभु पिता के आगमन के बारे में बताकर
उनके लिए एक समूह को तैयार करने के लिए, वर्ष 2005 से सद्वार्ता को प्रीच करने के लिए प्रभु पिता ने ईसाया प्रवाचक को भेजा है। लेकिन यहाँ के जानकारी रखने वाले उसे पहचान भी नहीं सके। वो न तो उसमें विश्वास कर सके और न ही उसे स्वीकार कर पाए। यह उनके दूसरे आगमन में हमारे लिए एक सीख है। प्रियजनों, जो यह अवकाश जताते हैं कि उनके पास जानकारी है, यह संसार का सारा जानकारी है, उन्होंने प्रभु के प्रिय पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं समझा। यह सुसमाचार पढ़ने पर हम जान सकते हैं। पूरे जीवन जो पंडित बनकर जिए, जिन्होंने बहुत जानकारी इकट्ठा की, उन्हें प्रभु ने जो कहा वो समझ में नहीं आया। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जिन्हें इन बाइबल पंडितों ने त्याग दिया था, उन बेचारे शिष्यों को प्रभु का कहा हुआ समझ में आया। यही यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में अब संभव हो रहा है। प्रभु द्वारा भेजे हुए प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने अनंत जीवन का सत्वार्ता, प्रभु से मिलने वाले अनंत मुक्ति का सत्वार्ता इस संसार में प्रीच किया। इसे अनेक पंडितों ने इस संसार में सुना है, और अगर सुना भी नहीं है तो अपने जासूसों को भेजकर इसकी सीढ़ी वो ले जा चुके हैं। सब उनके पास है, एक को भी समझ में नहीं आया। उनमें से किसी को भी यह रहस्य समझ में नहीं आया। प्रियजनों, प्रभु के प्रिय पुत्र के मार्ग को तैयार करने आए सद्वार्ता के दूत ने जो प्रीच किया वो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन बेचारों को समझ में आया। इन पंडितों ने जिन्हें त्याग दिया था, उन साधारण लोगों को, एक समूह को, जिन्हें प्रभु पिता के राज्य के रहस्य समझने का वरदान मिला था, उन्हें सद्वार्ता समझ में आया। आज हमें ये सीख, यह पाठ सीखनी है। और अगर हम फिर से सुसमाचार की जांच करें, जो मुझे नहीं लगता कि लोग करते हैं, तो हम एक बात जान सकते हैं। यीशु क्रिस्त ने तब कुछ नए कार्य सिखाए थे 2000 साल पहले, जो उस समय नहीं लगी थी। उसमें एक प्रधान कार्य था कि जो मूसा द्वारा दिए गए आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक यीशु क्रिस्त ने उन्हें पूर्ण बनाया था। और यह प्रभु के कहे हुए शब्दों में और उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखे वचनों के भाग में भी हम इसे विस्तार से डिटेल में देख सकते हैं। उन्होंने उन आज्ञाओं को पूरा किया था। वो तब के लोगों के लिए नया था और कईयों को वो मूसा के सिखाए हुए के विरुद्ध लगा, जो यह अवकाश जताते थे कि उनके पास जानकारी है। वो प्रभु की इस प्रवृत्ति को समझ नहीं सके जो पहले से ही प्रवाचक ने उनसे कहा है। प्रियजनों, विधि विवरण अध्याय 18 वचन 15 से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा से प्रभु पिता ने कहलवाया कि तुम्हारे बीच में से मेरे जैसे, यानी प्रभु पिता के जैसे एक प्रवाचक को प्रभु पिता भेजेंगे। उसके मुख में मैं अपने शब्दों को रखूंगा, तुम्हें उसकी बात सुननी है। प्रियजनों, जो कहते थे कि वे मूसा में विश्वास करते हैं, अगर वास्तव में वे लोग मूसा का अनुसरण करते तो सत्य में वो प्रभु के पुत्र को स्वीकार करते और उनके शब्दों को भी स्वीकार करते। मूसा ने यह नहीं कहा था कि मेरे शब्दों को सुनो, बल्कि उसने सिखाया कि मुक्तिदाता के आने के बाद मुक्तिदाता के शब्दों को सुनो। तो जानकारी है, ऐसा सोचने वाले प्रभु की इस प्रवृत्ति को पहचान भी नहीं पाए और उन पर दोष भी लगाया। मूसा ने जो प्रभु की आज्ञा दी है, ये उनके विरुद्ध सिखा रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने लोगों के सामने उन पर दोष लगाया। प्रियजनों, और आज के बाइबल पंडित भी, चाहे किसी भी सभा के क्यों ना हो, यही प्रवृत्ति कर रहे हैं। प्रियजनों, जब पूर्ण उदय होगा तब जो अपूर्ण है वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इस प्रभु वचन को पूरा किया गया है। आज तक जो हमने सुसमाचार सुना है, उसकी पूर्णता तक
इस पुस्तक में छिपे दैविक रहस्य प्रकट करते हुए जब सद्वार्ता का दूध हमें पहुंचाता है या प्रभु की आत्मा उसके द्वारा हमें पूर्णता तक पहुंचाती है, तब ये बाइबल पंडित क्या कहते हैं? ये हमारी थियोलॉजी के विरुद्ध है, ये सभा की सीख के विरुद्ध है। आज तक हमने जो बाइबल कॉलेज में पढ़कर पंडिताई ली है, ये उसके विरुद्ध है। ये सही नहीं है। यह तो 2000 वर्ष पहले पंडित ने भी कहा था। क्रिस्तियों को यह समझ क्यों नहीं आता है? इस संसार के सुख सुविधाओं का मनुष्य इतना गुलाम बन चुका है कि वो इसे नहीं समझ सकते। सुख भोगों का गुलाम बन चुका है मनुष्य। इतना ही नहीं, बल्कि थियोलॉजी का घातक जहर घुसाकर इन बाइबल पंडितों ने मनुष्य को अबोध अवस्था में, बेहोशी की स्थिति में, कोमा में रखा है। और वास्तव यही है कि प्रभु की प्रजा इस सीख को न तो समझ पा रहे हैं और न ही पहचान पा रहे हैं। प्रियजनों, जो बाइबल पंडित यह अवकाश जताते थे कि वे सब कुछ जानते हैं, वे यह भी नहीं जान सके कि गलीली के बड़े जोसेफ का बेटा जो कह रहा है वो प्रभु से है। यह आज के समय में सबसे प्रधान दुर्घटना है। क्या है वो? कोई एक जो बोल रहा है वो प्रभु से है या नहीं, इसे प्रभु की प्रजा पहचान नहीं पा रहे हैं। और किसी पंडित या अभिषेक प्राप्त किए व्यक्ति ने इन्हें कभी सिखाया है ही नहीं कि यह कैसे पहचान सके। वो क्या कहते हैं? अगर बिशप का सर्टिफिकेट है या पास्टर का सर्टिफिकेट है तो वह प्रभु से है। विशुद्ध लेख की जांच करें तो जान सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए किसी के पास भी 2000 वर्ष पहले भी उस समय के सभी सभा अधिकारियों का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। यह पूरे विशुद्ध लेख में हम इसे देख सकते हैं। तो तब के बाइबल पंडित पहचान नहीं सके। आज भी ऐसा ही है। जो कहते हैं कि उनके पास सब जानकारी है, पीएचडी है, अभिषेक प्राप्त कर चुके और अपने अपने सिंहासन पर वे विराजमान हैं, वो यह नहीं पहचान सकते कि प्रभु पिता द्वारा भेजा हुआ जोसेफ पुनार, ईसाया प्रवाचक जो शब्द कहता है वो प्रभु से है। पहचानने का वरदान उन्हें नहीं मिला है। वो एक वरदान है, उसे प्रभु पिता से मिलना है। प्रभु पिता ने उन्हें नहीं दिया है, इसलिए वो क्या कहते हैं? उसे दूषित करते हैं। 2000 वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब उन्हें क्या लगता था? ये बड़े ही जोसेफ का बेटा है, उस नजरत से जहां से कोई अच्छा नहीं आती है। वो जो कह रहा है वो प्रभु के शब्द कैसे हो सकते हैं? हम जो सिखाते हैं वो उसके विरुद्ध बोलता है, उसका अंगीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बाइबल पंडितों ने उसे ठुकरा दिया। आज भी ऐसा ही है। आज के सभाएं और उनके नेता जो लोगों को खुश करने के लिए दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं, वो जब प्रभु के द्वारा भेजे हुए से सत्य वचन सुनते हैं, तब वो यह भी नहीं पहचान पाते कि यह प्रभु से है। यही वास्तव है। हमें इस समय में इसे सीखना है, इसे पहचानना है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 2 और 3। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मैं उनके विषय में यह साक्षी देता हूं कि उनमें प्रभु पिता के प्रति तीक्ष्णता है, किंतु यह तीक्ष्णता विवेकपूर्ण नहीं है। उनमें प्रभु के बारे में तीक्ष्णता, जेलस है, यह मैं साक्षी देता हूं। प्रियजनों, पहले जब वो भी यानी पौलुस जब वो भी शास्त्री था, तब उसके साथ जो शास्त्री और सदूकी थे उनके बारे में प्रभु के आत्मा द्वारा वो साक्षी दे रहा है पौलुस कि प्रभु के बारे में उनमें तीक्ष्णता है, लेकिन वो तीक्ष्णता सही जानकारी के नींव पर नहीं है। इस शब्द की खासियत पर ध्यान दो। प्रभु पिता के परिशुद्ध आत्मा कह रहा है कि तब के बाइबल पंडित, शास्त्री, पुरोहित, जानकारी रखने वालों को प्रभु पिता के बारे में सही जानकारी नहीं है। ये तीक्ष्णता सही जानकारी की नींव पर नहीं है। क्या वो इस बात को मानेंगे? चाहे वो तब हो या अब, क्या वो मानेंगे? नहीं।
वो कहेंगे कि हमारे पास सही जानकारी है, हमारे पास पंडिताई है, जानकारी है, हमने बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, थियोलॉजी पढ़ा है, हमारी जानकारी सही है, हमने सभा के पिताओं की परंपरा सही तरह से बनाए रखी है, हमारे पास बहुत पहले से बड़ी परंपरा है, इसीलिए जो हम सिखाते हैं वो सही है। लेकिन प्रभु के परिशुद्ध आत्मा उनके बारे में क्या कह रहे हैं? तुम्हारी जानकारी सही नहीं है। तुम्हें जो प्रभु के लिए तीक्ष्णता है वो सही जानकारी के नींव पर नहीं है। इसीलिए क्या हुआ? प्रभु के नीति के विषय में वे अज्ञान हैं। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा क्या कह रहे हैं? प्रभु के परिशुद्ध आत्मा कह रहे हैं कि वे तब के बाइबल पंडित प्रभु के नीति के विषय में अज्ञान थे। अपनी खुद की नीति स्थापित करने में वे जुड़े थे, इसीलिए वो प्रभु की नीति के अधीन नहीं हो सकते। ऐसा ही अब भी है। प्रियजनों, प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए सद्वार्ता के दूत ने एक नीति के बारे में प्रीच किया है, जिनमें परिशुद्ध आत्मा होते हैं। वो 3 कार्य सिखाते हैं: पाप, नीति और न्याय का दिन। इन तीनों के बारे में प्रभु के प्रवाचक जोसेफ पुन्नार, ईसाया प्रवाचक ने यहां प्रीच किया है, लेकिन ये नीति क्या है उसे ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये बाइबल पंडित उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस प्रभु की नीति के जो विश्वास द्वारा मिलती है, ये बाइबल पंडित अधीन नहीं हो सकते। 2000 वर्ष पहले जो हुआ था यहां वही दोहराया जा रहा है। तो प्रभु पिता की नीति के अधीन न होकर अपनी खुद की नीति को स्थापित करने में लगे हुए इन बाइबल पंडितों के बारे में प्रीच करने वाले को, इस प्रभु पिता की नीति को प्रकट करने वाले को वो दूषित करते हैं। क्या कहेंगे? यह कहेंगे कि उसे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी रखने वाले, जानकार, पंडिताई रखने वाले, ऐसा अवकाश जताने वालों के साथ जो दुर्घटना हुई है वही हम देख रहे हैं। यह सब हमारे लिए एक सीख है, यह सब हमारे लिए एक पाठ है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 2 और 3। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है: वह विश्राम दिवस पर सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोगों ने सुना तो वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सी ज्ञान है जो इसे दी गई है? इसे यह सब कहां से मिला? इसे जो ज्ञान मिला है वो कहां से है? ये उन्हें समझ में नहीं आया। आज क्रिस्तियों को भी समझ में नहीं आ रहा। कितने बड़े कार्य इसके हाथों से संभव हो रहे हैं। ये मरियम का बेटा है और याकूब, योसेस, यूदस और सिमोन का भाई। बड़ा ही तो है। ये हमें पता है कि ये एक बड़े का बेटा है। इसके भाई हमारे साथ ही तो है। इसकी बहनें भी यह हमारे साथ ही है। ऐसा कहकर उन्होंने, उनका मन यीशु क्रिस्त में विचलित हो गया। प्रियजनों, यही अब भी संभव हो रहा है। उस समय की जानकारी रखने वाले और अभिषेक प्राप्त किए हुए क्या कहते हैं? अरे ये तो जोसेफ का बेटा है, एक बड़ाई है, इतने समय तक बड़ाई का काम करके जीने वाला, इसे ज्ञान कहां से मिला? इसके भाई हमारे साथ ही तो है, वो भी बड़ाई का काम करते हैं। इसकी बहनें भी हमारे साथ ही हैं। तो इसे कहां से मिला ये? वो इसे मान नहीं सके। प्रियजनों, यही आज भी हो रहा है। अभी के बाइबल पंडित क्या कह रहे हैं? अरे ये कहां से प्रीच करने आया है? ये तो स्कूल में एक अध्यापक था ना, इसे क्या जानकारी है? क्या हम उसके भाइयों को नहीं जानते? उसके घर वालों को भी हम जानते हैं, उसे भी जानते हैं, इसे हम जानते हैं। यही तो आज के बाइबल पंडितों ने भी पूछा है। प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए के शब्दों को सुनने में प्रभु पिता के बच्चों के लिए ये लोग रुकावट बनते हैं।
सब कुछ अक्षरार्थ में वर्ड बाय वर्ड पूरा हो रहा है। प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए को ये बाइबल पंडित न तो पहचान पाए और न ही उसे स्वीकार कर पाए, तब भी नहीं, आज भी नहीं, उसमें विचलित हो गए। प्रभु ने कहा, जो मुझ में विचलित नहीं होता वो भाग्यशाली है। उन्होंने ही कहा है कि जो मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है वो मुझे भेजने वाले पिता को स्वीकार करता है। जो मुझ में विचलित नहीं होता, या इसे कहने के समान है कि जो मेरे द्वारा भेजे हुए में विचलित नहीं होता वो भाग्यशाली है। यहां विचलित होने का कारण क्या है या उसकी प्रेरणा क्या है? वो जानकारी जो वो सोचते हैं उनके पास है, जानकारी में जो उनका आश्रय है, उनकी भौतिक जानकारी जो घमंड उन्हें देती है, वो यही तब उनके विचलित होने का कारण था और आज भी हो चुका है। प्रियजनों, हमें ये सारी सीख, यह सारी पाठ को आज सीखनी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 48 से 52 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अधिकारियों और शास्त्रियों में, फरीसियों में क्या किसी ने भी उसमें विश्वास किया है? यह इसका पश्चातल बैकग्राउंड कहा जा रहा है। यीशु क्रिस्त को बंदी बनाने के लिए तब के जानकारी रखने वालों ने, फरीसियों ने, पुरोहितों ने कुछ सैनिकों को भेजा। यीशु क्रिस्त के होठों से निकले शब्दों को सुनकर ये सैनिक जो उन्हें गिरफ्तार करने आए, बिना उन्हें बंदी बनाए वे लोग लौट गए। वो कहते थे कि इसकी तरह आज तक किसी ने बातचीत नहीं की है। प्रियजनों, जानकार या पंडित यह सवाल कर रहे हैं, अधिकारियों, शास्त्रियों में से क्या किसी ने भी इस यीशु में विश्वास किया है? यही आज भी ये लोग पूछते हैं। क्या थियोलॉजी पढ़ने वाले या बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले किसी ने भी इस जोसेफ पुन्नार में विश्वास किया है? इस समानता को, इस सिमिलैरिटी को तुम अच्छे से समझो। प्रियजनों, नियम को न जानने वाले ये लोग शापित है। कई पंडितों को ऐसा कहते हुए सुना है, सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला सतवार था या एम्परर इमैनुएल के गूंजने वाले स्वर में विश्वास करने वाले कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कोई भी थियोलॉजी नहीं पढ़ी है, उन्हें बाइबल के ABCD भी नहीं पता है। ऐसे कुछ बेवकूफ ही इसमें विश्वास करते हैं। यह आज के पंडितों का लगाया हुआ ये आरोप है। प्रियजनों, जब इन दोनों जगहों पर एक ही तरह के शब्द कहे जाते हैं, तब क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है? आज ये आरोप लगाने वाले उस समय इस आरोप को लगाने वालों के असली संतानें हैं। आज ये आरोप लगाने वाले तब आरोप लगाने वालों के अंदर थे, और उन अधिकारियों में से ही एक निकोदेमस ने तब उन अधिकारियों से पूछा, कोई जो कहना चाहता है बिना पहले उसे सुने, या वो क्या कह रहा है बिना उसे जाने, क्या उसका न्याय करने की अनुमति हमारा नियम देता है? प्रियजनों, आज के पंडितों ने इतना भी ध्यान नहीं दिया है। प्रियजनों, एम्परर इमैनुएल सभा में प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए ईसाया प्रवाचक ने जो प्रीच किया है वो वास्तव में क्या है? यह प्रभु पिता के पक्ष में रहकर जिन्होंने सुनने की कभी कोशिश नहीं की और न ही उसे सुनने के लिए उनका हृदय खुला है, ऐसे लोग ये आरोप लगाते हैं। क्या कह रहा है? क्या वो पहले सुनना नहीं है? इन आरोप लगाने वालों ने कभी भी एम्परर इमैनुएल सभा में आकर यहां जिम्मेदारी सौंपे हुए किसी से भी बात तक करने की कोशिश नहीं की। अपने कई सोचों को जोड़कर न्याय प्रस्तापित कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया उन्हें। प्रियजनों, उन अधिकारियों ने उस समय निकोदेमस को यह उत्तर दिया। यह प्रभु वचन उससे कहा, क्या तुम भी गलीली से हो? जांच करके देखो, तब समझ में आ जाएगा कि गलीली से कोई भी प्रवाचक नहीं आता है। जो पंडित खुद को नेता और जानकार मानते थे, उन्होंने गलीली को बड़े ही निसार रूप से देखा था। वो कहते थे कि वहां सब तरह के लोग रहते हैं, वहां से कोई अच्छाई नहीं आएगी।
उन्होंने प्रभु का वचन प्रयोग करके ही प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए उनके प्रिय पुत्र का निषेध किया, उन्हें रिजेक्ट किया। उन्होंने क्या कहा? कोई जानकारी न रखने वाले कुछ बेवकूफों ने ही इसमें विश्वास किया है। तो इन आरोपों के पीछे शैतान की चालाकी है। उस प्रभु के लोगों को इसे पहचानना है, प्रभु के प्रजा को इसे पहचानना है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 1 और 2। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, एक दिन यीशु सभागृह में जनता को शिक्षा दे रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे कि धर्मवृद्धों के साथ महापुरोहित और शास्त्री उनके पास आए और उनसे पूछा, हमें बताइए कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं? वह कौन है जिसने आपको यह अधिकार दिया है? आज आप लोग यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। यह तो आप भी जानते हैं कि यीशु क्रिस्त को अधिकार प्रभु पिता से मिला है। तो ये जानकारी रखने वाले, अभिषेक रखने वाले पुरोहित, उनमें से कोई भी प्रभु पिता को नहीं जानता था। यह तो स्पष्ट है ना, क्योंकि अगर वो पिता को जानते तो यह भी जान जाते कि यीशु को पिता ने भेजा है। इसलिए यीशु क्रिस्त ने तब पंडितों के बारे में कहा कि वो मुझे या प्रभु पिता को नहीं जानते। यही प्रवचन यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 में कहा है कि अंतिम काल में इस तरह जानकारी है, पंडित है, अभिषेक रखने वाले, यह अवकाश जताने वाले क्या करेंगे और उसका कारण क्या है, यह भी प्रभु ने कहा है। वो मुझे या मुझे भेजने वाले प्रभु पिता को नहीं जानते। तो सत्य में अगर आज के बाइबल पंडित और जानकारी रखने वाले स्वर्गीय पिता को जानते तो स्वर्गीय पिता के द्वारा भेजे हुए ईसाया प्रवाचक को भी पहचानते। वो प्रभु पिता द्वारा भेजा हुआ है यह पहचान जाते। उसका अधिकार क्या है यह पहचान जाते। प्रभु ने जिस जोसेफ पुनार ईसाया प्रवाचक को भेजा है उसे कुछ अधिकार देकर भेजा है। उसके बारे में विस्तार से, डिटेल से इसी पुस्तक में लिखा है। ये अधिकार क्या है वो नहीं जानते। उन्होंने पूछा कि किसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? तुम किस अधिकार से यह सब प्रीच कर रहे हो? तुम्हें हम में से किसी ने भी तुम्हें सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद तो नहीं दिया है। यह सब प्रीच करने वाले तुम कौन होते हो? उन्हें यह समझ नहीं आया क्योंकि वे प्रभु पिता को नहीं जानते। इसलिए प्रियजनों, जो प्रभु पिता को नहीं जानते हैं और जताते हैं कि जानकारी है, उनके सारे वाद विवाद पैशाचिक है। यह प्रभु पिता के बच्चों को पहचानना है। केवल जो प्रभु पिता को जानता है वो ही पिता के द्वारा भेजे हुए को पहचान सकते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 45 से 47। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ऐसा मत सोचो कि मैं पिता के सानिध्य में तुम पर दोष लगाऊंगा। जिस मूसा पर तुमने प्रत्याशा रखी है वही तुम पर दोष लगाएगा। तो आज के पंडितों ने किस में प्रत्याशा रखी है? वो प्रेरितों की परंपरा पुकारते हैं इसे, तो उन्होंने प्रेरितों में प्रत्याशा रखी है, ऐसा हम मान लेते हैं। वास्तव में उनमें प्रत्याशा नहीं है, वो अलग बात है। तो प्रेरित ही उनका न्याय करेंगे। वो जिनमें प्रत्याशा रखने का अवकाश जताते हैं वही उनका न्याय करेंगे। अगर तुमने मूसा में विश्वास किया होता तो मुझ में भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है। इस वाक्य की गंभीरता पर तुमने ध्यान दिया है? प्रभु पिता के पुत्र क्या साक्ष्य दे रहे हैं? ये किससे कह रहे हैं ये बात? जो मूसा में विश्वास करते हैं और इसके सिंहासन पर, मूसा के सिंहासनों पर बैठते हैं, ऐसा अवकाश जताने वाले बाइबल पंडितों को और पुरोहितों को देखकर प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, अगर तुमने मूसा में विश्वास किया होता। इसका अर्थ क्या है? वो वास्तव में मूसा में विश्वास नहीं करते थे,
लेकिन उन्होंने क्या अवकाश जताया कि वो मूसा में विश्वास करते थे। यहां कौन सही कह रहा है? प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त मुक्तिदाता है। ऐसा विश्वास करने वाले क्रिस्तियों को किसका कहना सही लगेगा? प्रभु के प्रिय पुत्र का। अगर ऐसा है तो जो बाइबल पंडितों ने कहा वो झूठ है ना? यही अभी भी गॉड के आत्मा दोष लगाते हैं। प्रियजनों, इन पंडितों ने अनेक वर्षों तक रिसर्च किया, पढ़ा है, पीएचडी ली, पढ़ाते भी है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रभु वचन में जैसा वो लिखा है वो विश्वास नहीं करते। यही प्रभु का साक्षी है। यह प्रभु के आत्मा ने प्रभु के भेजे हुए प्रवाचक के द्वारा कहा है। इसलिए इन पंडितों को ईसाया प्रवाचक से इतने द्वेष है। इसलिए प्रियजनों, जो यह अवकाश जताते हैं कि वे पंडित हैं, उनके पास पंडिताई जरूर है, मैं पास्टर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन विश्वास नहीं है। अगर वो लिखे हुए पर विश्वास नहीं करता तो मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास करेगा? तो ये पंडित, आज के पंडित सत्य प्रबोधन में विश्वास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस पुस्तक में लिखे हुए प्रभु पिता के सत्य वचन में वो विश्वास नहीं करते, प्रवाचक वचनों में विश्वास नहीं करते। यही दुर्घटना आज के पंडितों के साथ हुई है। तो जानकारी है ऐसा जो कहते हैं, क्या वो सच में विश्वास करते हैं? नहीं। और क्योंकि विश्वास नहीं करते तो क्या करेंगे? पुराने प्रवाचकों और प्रेरितों का नाम लेकर ठुकराएंगे। यही अभी भी हो रहा है। तो बिना सद्वार्ता के साथ प्रभु के भेजे हुए प्रवाचक को स्वीकार करें, बिना सद्वार्ता द्वारा आने वाली प्रभु पिता के पुकार को स्वीकार करें, बिना प्रभु पिता द्वारा भेजी हुई मुक्ति को स्वीकार करने की कोशिश किए हम प्रेरितों की परंपरा का पालन करते हैं, ऐसा कहकर सच में उनमें विश्वास न करने वाली पंडितों ने जो तप किया था वही अब भी कर रहे हैं। प्रेरितों द्वारा लिखे कई कार्यों की व्याख्याएं दे देकर, उनका इंटरप्रिटेशंस दे देकर इसे ऐसा नहीं लेना है, ऐसा आज वे लोग सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर पतरस के दूसरे लेख में लिखे कार्य वैसे पूरे नहीं होंगे, ये कहते हैं। पतरस ने वहां लिखा है, या प्रभु पिता के परिशुद्ध आत्मा वहां कहते हैं कि प्रभु के आगमन के दिन ये आकाश और पृथ्वी आग से तप जाएगी। दुष्टों के विनाश के दिन, उनके न्याय के दिन जलकर राख होने के लिए ही यह आकाश और पृथ्वी प्रभु वचन की शक्ति से बने हुए हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन ये पंडित क्या कहते हैं? प्रभु वचन तो गुजर चुका है, ये उस समय के लोगों के विचार है, ये आकाश और पृथ्वी इसी तरह बनी रहेगी, इन्हें कुछ नहीं होगा। प्रियजनों, तो जब पंडित कहते हैं कि प्रेरितों में ये विश्वास करते हैं, अगर उनमें से हर एक की जांच की जाए तभी जान सकेंगे कि वे कितने विश्वासी हैं। यह प्रभु का साक्ष्य है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 40 और 41 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जो फरीसी उनके पास थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता। यानी कि अगर तुम कुछ नहीं जानते, बिना जानकारी के होते, तो तुमसे पाप नहीं होता। लेकिन तुम कहते हो कि तुम देखते हो, इसलिए तुम में पाप बना रहता है। प्रियजनों, तब के पंडितों, फरीसियों और शास्त्रियों ने वास्तव में जो देखना था वो नहीं देखा। उन्होंने देखा कि गलीली के जोसेफ का बेटा यीशु, जो एक बड़ाई है, उसमें प्रभु पिता के प्रिय पुत्र को वो देख नहीं सके। उसके शब्दों में प्रभु पिता के शब्द और प्रवृत्तियों को नहीं देख सके। यीशु क्रिस्त की प्रवृत्तियों में प्रभु पिता की प्रवृत्तियां नहीं देख सके।
उनके आगमन से पहले संभव हुए काल के चिन्हों को ही नहीं देख पाए। उनसे पहले उनके मार्ग को तैयार करने आए यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा पूरी हुई प्रभु पिता की प्रवृत्तियों को नहीं देख पाए। यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा दिए गए बपतिस्मा में प्रभु पिता की प्रवृत्तियों को देख नहीं सके, तो जो भी देखना चाहिए था वो कुछ भी वे देख नहीं सके। ये आज क्रिस्तीय भी मानते हैं, लेकिन आज के पंडित जब वही प्रवृत्तियां करते हैं तो वे उससे समझ नहीं पाते। प्रियजनों, तो तब के पंडितों ने जो प्रवृत्तियां की वही अभी भी संभव हो रही हैं। आज के पंडित जो देखना है उसे देख नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पास पंडित आए हैं। लेकिन प्रभु पिता क्या कहते हैं? अगर तुम्हें जानकारी नहीं होती तो तुम्हें पाप नहीं होता, क्योंकि तुम ये अवकाश जताते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम में पाप निवास करता है। यह 2000 वर्ष पहले से भी ज्यादा पाप है अब, क्योंकि ये लोग उनसे ज्यादा जानकारी है ऐसा अवकाश जताते हैं आज के बाइबल पंडित और अभिषेक प्राप्त किए हुए लोग। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 42 से 44। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे कहा, अगर प्रभु तुम्हारे पिता होते तो तुम मुझसे स्नेह करते। क्या तब के पंडित यीशु क्रिस्त से स्नेह करते थे? तब के फरीसी शास्त्री अभिषेक प्राप्त किए लोगों ने क्या प्रभु के प्रिय पुत्र से स्नेह किया? नहीं। तो प्रभु ने क्या कहा? यही कि तुम्हारे पिता मेरे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता प्रभु पिता नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु की ओर से आया हूं, मैं खुद से नहीं आया हूं, उन्होंने मुझे भेजा है। तुम जो मैं कह रहा हूं वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि मेरे वचनों को समझने की काबिलियत तुम में नहीं है। तब के जानकारों से यीशु क्रिस्त कह रहे हैं कि मेरे वचन, प्रभु पिता का वचन, पिता से आने वाला वचन, इन वचनों को समझने की काबिलियत तुम में नहीं है। यही अभी भी है। लेकिन प्रियजनों, क्या आज के पंडित इसे मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। अरे हमारे पास तो जानकारी है, हम पढ़े हैं, हमारे पास पंडित आए हैं, हमने कितने वर्ष इसके लिए गुजारे हैं, और एक बड़े कह रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, हम में वचन समझने की काबिलियत नहीं है। संसार के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ कौन गलत लगेगा? बड़े को ही तो संसार गलत ठहराएगा। लेकिन प्रभु क्या साक्ष्य देते हैं? जो अवकाश जताते हैं कि जानकारी है, उनमें प्रभु के वचनों को समझने की काबिलियत नहीं है, और किसी की साक्ष्य नहीं चाहिए। एम्परर इमैनुएल सभा में प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए के सत्वार्ता को कई पंडितों ने सुना है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। आज के जाने माने कुछ ब्रांडेड सुसमाचार के प्रघोषकों ने भी इसे सुना है। यहां से चुराई हुई कई बातें वे अभी भी कहते हैं। उनमें से किसी को भी इसका अर्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनमें इसे समझने की काबिलियत नहीं है। इसका कारण ठीक नीचे बताया गया है। ये मैंने नहीं कहा है, प्रभु ने ही कहा है, तुम अपने पिता पिशाच की ओर से हो। तो कारण समझ में आया। यही आज भी हो रहा है। वो प्रभु वचन को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उसकी काबिलियत उनमें नहीं है। इसलिए प्रियजनों, एम्परर इमैनुएल में जो सत्वार्ता प्रीच किया जाता है, उसके विरुद्ध दूषण कहने वालों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? कम से कम प्रभु पिता के बच्चों को तो यह जानना है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 33 से 35 तक। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, उन्होंने उससे कहा, हम अब्राहम की संतान हैं, हम कभी भी किसी के भी गुलाम नहीं रहे हैं।
फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम लोग स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। गुलाम सदा भवन में निवास नहीं करता, लेकिन पुत्र सदा निवास करता है। उन्होंने उससे कहा, हम अब्राहम की संतान हैं, हम कभी भी किसी के भी गुलाम नहीं रहे हैं। प्रियजनों, हमने पहले देखा है कि तब के पंडित और फरीसी विश्वास इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ वो पंडित क्या अवकाश जता रहे हैं, हम किसी के भी गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र हैं। तो गुलामी क्या है ये उन्होंने समझा ही नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, पाप करने वाला पाप का गुलाम है, पाप का, रोग का, मृत्यु का, जीर्णता का गुलाम है मनुष्य। इस गुलामी के बारे में किसी भी क्रिस्तीय, किसी प्रबोधक या किसी भी सभा ने न तो समझा है और न ही इसे सिखाया है। प्रियजनों, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में प्रभु के बच्चों द्वारा उठने वाले एक विलाप के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने पौलुस द्वारा इसे लिखा है। शरीर से छुटकारा पाकर पुत्र स्वीकार्यता को प्राप्त करने के लिए हम अंदरूनी विलाप करते हैं। इसके बारे में क्या कोई भी कहीं भी सिखाता है? इस तरह से विलाप करना क्या कोई भी सिखाता है? इस विलाप के उपाय के रूप में प्रभु क्या बताते हैं? क्या किसी ने सिखाया है? विलाप के लिए कब हमें उत्तर मिलेगा, कब आश्वासन मिलेगा, क्या कोई सिखाता है? इस संसार में जो नहीं है उसके लिए विलाप करना सिखाते हैं। जो जानकारी है ऐसा कहते हैं, वो खुद न मिलने वाली महिमा, न मिलने वाले स्थान के लिए विलाप करते रहते हैं। तो इन जानकारी रखने वालों ने अपनी गुलामी को तब भी नहीं समझा है, आज भी नहीं समझा है। इसीलिए प्रियजनों, क्या होता है, जो उनके अधीन है वो इसी गुलामी में रहेंगे और इसी गुलामी में ही नष्ट हो जाएंगे। तो दूसरे आगमन में, प्रभु के प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन में भी इस गुलामी को पहचानना, उससे छुटकारा पाने के लिए विलाप करना, प्रार्थना करना, उसके लिए तैयार करना किसी भी पंडित के लिए मुमकिन नहीं होगा। तब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 37 और 38। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अगर मैं अपने पिता की प्रवृत्तियां नहीं करता तो तुम मुझ में विश्वास मत करो, लेकिन अगर मैं वो करता हूं तो भले ही तुम मुझ में विश्वास न करो, लेकिन उन प्रवृत्तियों में विश्वास करो। तब तुम जान जाओगे कि पिता मुझ में है और मैं पिता में, और इस जानकारी में बने रहोगे। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर लगभग 33 वर्ष जिए थे। उसमें से 30 वर्षों तक वो अपने घर में ही थे। 3 वर्षों तक उन्होंने सामूहिक जीवन व्यतीत किया और उस समय उन्होंने प्रभु पिता के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। रोगियों को चंगाई दी, मृतकों को पुनर्जीवित किया, अंधों को दृष्टि दी, बहरों को सुनने की काबिलियत दी, जिन्हें लकवा था उन्हें चलने की काबिलियत दी। ये सब प्रभु द्वारा भेजा हुआ करेगा, ये ईसाया प्रवाचक ने पहले से ही पुस्तक में लिखा था। अगर ये इतने बड़े पंडित थे तो प्रवाचकों के द्वारा कही गई इन प्रवृत्तियों को उसे करते देखकर ये बहुत पहले की गई प्रतिज्ञा के अनुसार आया मुक्तिदाता है, क्या ये समझना नहीं चाहिए था इन पंडितों को? यही प्रभु ने यह कहा है, तुम अगर मुझ में विश्वास नहीं भी करते तो कम से कम मेरी प्रवृत्तियों की तो जांच करो। इन प्रवृत्तियों को मैं करूंगा, क्या ये प्रवाचकों ने नहीं कहा है? उन प्रवृत्तियों को जब मुझे करते देखते हो तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं कर पाते? तो जिन्हें जानकारी थी, पंडिताई थी, वो प्रभु की प्रवृत्तियों में विश्वास नहीं कर सके
और उन प्रवृत्तियों को करने वाला प्रभु द्वारा भेजा हुआ है ये भी नहीं पहचान पाए। यही अभी भी है। प्रियजनों, ऐसा ही एक सुबह कोई आकर नहीं कहता कि वो प्रभु द्वारा भेजा गया है। सद्वार्ता के साथ इस सियोन में भेजे गए ईसाया प्रवाचक के बारे में अनेक साक्ष्य इस ग्रंथ में है। अगर उसे देखना है, समझना है, तो दैविक ज्ञान चाहिए, हृदय खुला होना चाहिए। तो ईसाया प्रवाचक अंतिम काल में आकर जो प्रवृत्तियां करता है उसके बारे में इस पुस्तक में साक्ष्य है। और वो प्रवृत्तियां ईसाया प्रवाचक ने सियोन में किया है। तो अगर उन प्रवृत्तियों को देखा होता तो क्या आज के पंडितों को उसमें विश्वास नहीं होता? लेकिन ये उनसे नहीं होगा, उन्हें यह करने का मन भी नहीं है। तो जो कहते हैं कि जानकारी है, बाइबल कॉलेज में पढ़कर मुझे पंडिताई है, मैं थियोलॉजी जानता हूं, मैं पुरोहित हूं, अभिषेक रखने वाला हूं, बिशप हूं, उनमें प्रभु की प्रवृत्तियों को पहचानने की काबिलियत भी नहीं है। उसके लिए पंडिताई नहीं चाहिए। प्रभु की प्रवृत्तियों को समझने के लिए जब प्रभु प्रकट करके देते हैं तो उसे स्वीकार करने का मन होना काफी है। इसका पंडिताई से कोई संबंध नहीं है। जिन्हें पंडिताई है वो प्रभु की प्रवृत्तियों को समझने और उसके अधीन नहीं होने देंगे और तुम में घमंड भरेंगे। यही अभी हो रहा है। इसलिए आज के कोई भी पंडित ईसाया प्रवाचक द्वारा प्रभु पिता ने जो प्रवृत्तियां की उन्हें समझ नहीं सके और उसे स्वीकार भी नहीं कर पाए। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं योहान का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 6। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, किंतु उन्होंने नहीं समझा कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। किससे? पंडितों से, उस समय के पंडितों से। तो उनके पास कौन सी पंडिताई है जो ये कहते हैं? किस जानकारी के नींव पर ये घमंड दिखाते हैं? आज भी ऐसा ही होता है। प्रियजनों, हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 11 और 12 में पढ़ते हैं कि यीशु क्रिस्त ने दृष्टांतों में इसलिए कहा जिससे एक समूह समझ सके और एक समूह न समझे। प्रभु के राज्य के रहस्यों को समझने का वरदान जिन्हें मिला है उन्हें समझना है, और जिन्हें वो वरदान नहीं मिला है उन्हें देखकर भी नहीं देख पाना है, सुनकर भी नहीं समझ पाना है, और उन्हें मन परिवर्तन करके मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। यह प्रभु का हित है। तो दृष्टांतों में इसलिए कहा जिससे कई कार्यों को जिनसे छुपाना है उनसे वो छिप जाए। तो जब प्रभु ने जो दृष्टांत कहे थे उन्हें न समझने वाले तब के पंडितों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उन्हें इस प्रभु के राज्य के रहस्यों को समझने का वरदान नहीं मिला था, ये उनसे छिपाया जाना था। इसलिए प्रियजनों, जो ऐसा अवकाश जताते हैं कि मैं पंडित हूं, मुझे पंडिताई प्राप्त है, मुझे जानकारी है, उन्हें प्रभु की प्रवृत्तियों को, प्रभु के वचनों को और प्रभु पिता के राज्य के रहस्य का अर्थ वो समझ नहीं सकते। दृष्टांतों में अनेक रहस्य छिपे हैं। अनेक रहस्यों को सद्वार्ता के दूत ने सियोन में प्रकट किया है और उनके बारे में आज तक कोई भी, किसी भी बाइबल के पंडित ने या पुरोहित ने या कोई पास्टर ने प्रीच नहीं किया है। वो ऐसा कर भी नहीं सकते। तो मुक्ति न प्राप्त करना यह न्याय के समय में, दंड आज्ञा के समय में या अंतिम काल में ही होता है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं योहान का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 39। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने कहा, मैं संसार में न्याय के लिए आया हूं, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वह अंधे हो जाए। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र न्याय के दिन के लिए आए थे, ऐसा कोई नहीं मानेगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। 2000 साल पहले उन्होंने इस पृथ्वी की न्याय नहीं की। वो न्याय करने नहीं, बल्कि 2000 साल पहले हमारे पापों को अपने ऊपर ढोकर क्रूस पर मरने के लिए आए थे, और उन्होंने वो किया, फिर वापस से स्वर्ग में चले गए। तो न्याय करने के लिए प्रभु के प्रिय पुत्र दूसरे आगमन में आते हैं। ये तो बड़ा ही व्यक्त है। तो दूसरे आगमन में प्रभु क्या करेंगे? क्या है प्रभु का वचन? जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो मानते हैं कि वो नहीं जानते हैं, जो यह अवकाश नहीं जताते कि वो देखते हैं, उनके देखने के लिए, और जो अवकाश जताते हैं कि वो जानते हैं, जिनके पास दृष्टि है, पंडिताई है, उन्हें अंधा करने के लिए, न्याय के दिन के लिए वो आए हैं। हमने पढ़ा है कि दूसरे आगमन में यीशु क्रिस्त प्रीच नहीं करेंगे, तो उनकी जगह पर अपनी आत्मा प्रदान करके वो जिसे भेजते हैं वो है ईसाया प्रवाचक। जब ईसाया प्रवाचक को प्रभु पिता भेजते हैं तो जो जिम्मेदारी उन्होंने उसे सौंपी है उसके बारे में नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 6 में लिखा गया है। क्या कहा है? तुम जाओ, जाकर लोगों से कहो, तुम बार बार देखोगे लेकिन नहीं समझोगे, बार बार सुनोगे लेकिन नहीं समझोगे। ऐसा ना हो वो आंखों से देखे, कानों से सुने, हृदय से समझे और मन परिवर्तन कर मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए तुम उनकी आंखों को अंधा कर दो, कानों को बहरा कर दो और उनका हृदय कठिन बना दो। इसी प्रकार लिखा है वचन। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र के शब्दों को सुनने वालों का हृदय अगर कठिन हो गया तो उससे कहीं ज्यादा दंड प्राप्त करने के लिए ईसाया प्रवाचक के शब्दों को सुनकर आज के पंडितों का हृदय कठिन हो चुका है। कठिन बनाने के लिए ही ईसाया प्रवाचक को प्रभु ने भेजा था। इस तरह कठिन कौन हुए हैं? जिनके पास पंडिताई है, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास पीएचडी है, जो यह अवकाश जताते हैं कि उन्हें अभिषेक प्राप्त है। उनके हृदयों को प्रभु पिता ने कठिन बना दिया है, जिससे कि उनमें से कोई भी मुक्ति प्राप्त न कर सके। इसलिए प्रियजनों, उनकी बातों को सुनकर प्रभु पिता के शब्दों का न्याय मत करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 23 और 24 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है। सब लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, कहीं यही तो दावीद के पुत्र नहीं है? वे लोग भी दावीद का पुत्र का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सुनकर फरीसियों ने कहा कि ये पिशाच के नेता बेल्जेबुल से पिशाचों का बहिष्कार करता है। इस वचन को पढ़ने वाला एक क्रिस्तीय क्या कहेगा कि तब के फरीसियों से, पंडितों से गलती हो गई, क्योंकि यीशु क्रिस्त प्रभु के प्रिय पुत्र है। उनमें पिशाच नहीं है, प्रभु के परिशुद्ध आत्मा है। आज इसे पढ़ने वाला क्रिस्तीय समझेगा और इसे स्वीकार करेगा। लेकिन आज इसे पढ़ने वाले अगर 2000 वर्ष पहले जीवित होते तो इस बड़े के बेटे में प्रवेश करने वाले प्रभु के परिशुद्ध आत्मा है, क्या वो इसे पहचान पाते? प्रियजनों, इसी के विषय में यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मानव पुत्र के विरुद्ध कहे जाने वाला हर दूषण क्षमा या माफ कर दिया जाएगा, लेकिन परिशुद्ध आत्मा के विरुद्ध कहा गया दूषण ना ही इस युग में, ना ही आने वाले युग में क्षमा या माफ किया जाएगा। तो प्रभु के द्वारा भेजे हुए के अंदर जो प्रभु की आत्मा है, उनके विरुद्ध दूषण कहना परिशुद्ध आत्मा के विरुद्ध वो पाप है जो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। यही पाप आज के पंडित, जानकार और अभिषेक रखने वाले निरंतर इसे किए जा रहे हैं। प्रियजनों, क्या तब के पंडित ये मान पाते कि इस नजरत से आए यीशु में परिशुद्ध आत्मा है? क्या वो इसका अंगीकार करते? क्या कर पाए? क्या वो यह समझ भी पाए? नहीं। ऐसा ही आज भी है।
प्रभु के सद्वार्ता के साथ आए। प्रभु ने जिसे भेजा है उसमें प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ही क्रियाशील है। न तो इस बात को और न ही उन आत्मा को वो स्वीकार कर पाए और न ही कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया? इन परिशुद्ध आत्मा के विरुद्ध दूषण कहा। ये पाप न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। ये आज क्रिस्तीय तब के लोगों के बारे में कहा जाए तो मानेंगे, लेकिन आज के लोगों के बारे में अगर ये कहा जाए तो ज़रूरी नहीं कि समझेंगे। चलते चलते अपने आप ये समझ जाएंगे। जब प्रभु का न्याय हर एक के सर पर आ गिरेगा तब समझ में आएगा। प्रियजनों, हमने देखा कि जो ये अवकाश जताते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, जो ये अवकाश जताते हैं कि पंडिताई है, जो ये अवकाश जताते हैं कि प्रभु वचन के रहस्य वे जानते हैं, ऐसे लोगों ने 2000 वर्ष पहले जब प्रभु के प्रिय पुत्र आए तो उन्होंने जो बुराई की उसका एक छोटा सा चित्र हमने आज देखा है। ये जो जानते हैं, ऐसा अवकाश जताने वालों के विवादों के कारण प्रभु के बच्चे किस तरह मुक्तिदाता को स्वीकार करने से रोक दिए जाते हैं, यह भी हमने देखा है। प्रभु की प्रवृत्तियों में रुकावट डालना, प्रभु के सत्य वचन के सामने घमंड दिखाना, इस तरह प्रभु की प्रवृत्तियों के फल को नष्ट करना ही उनकी जानकारियों और पंडिताइयों से मुमकिन हुआ है। यही बुराइयों यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में करने के लिए शैतान सारे मार्गों का इस्तेमाल कर रहा है। प्रियजनों, यहीं पर प्रभु के बच्चों को शैतान के धोखे को पहचानना है। शैतान की धूर्तता और क्लेश की प्रवृत्तियों से बचने के लिए जागरूक होना है। इसीलिए प्रभु पिता ने जो अनेक कालों से सुरक्षित रखा, उस अनंत जीवन के सद्वार्ता के दैविक ज्ञान की श्रेष्ठता को जानने के लिए इस सद्वार्ता के साथ प्रभु पिता ने जिसे भेजा है, उसे प्रभु ने जो दैविक ज्ञान और दैविक प्रकाशनाएं दी है, उनकी गहराई और श्रेष्ठता को समझना है। उसके लिए कपटता रखने वाले व्यक्तियों के घमंड की बातें और रुकावटें बिल्कुल भी प्रभु के बच्चों के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। इन 2000 वर्ष के बाद जब प्रभु के प्रिय पुत्र दोबारा आते हैं, तब कम से कम इस सीख के द्वारा, इस पाठ के द्वारा अगर प्रभु के बच्चे नहीं सीखते तो वो प्रभु के बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके बाकी कार्यों के बारे में हम आगे फिर देखेंगे। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम को सारी स्तुति, महिमा, अधिकार और आधिपत्य हो। आमीन।